अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे वाइट कढ़ाई की रेसिपी जो कि हम चिकन से बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें एक लार्ज साइज़ का जो है वो प्याज चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए, सब्ज़ मिर्चें, नींबू चाहिए, धनिया चाहिए और हमें जो है वो टमाटर चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने पहले इसको धो के इसकी जिसकी कटिंग करनी है कटिंग कर लेनी है, जिसको जो है वो पीसना है उसको पीस लेंगे। उसके बाद दरदरी हमें जो है वो ब्लैक मिर्चों का 1 चम्मच चाहिए होगा। हमें साबुत ज़ीरा जो है वो जिसमें बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और हमें कुटी हुई रेड मिर्चें चाहिए होंगी, चिली फ्लेक्स, नमक और हल्दी जो है वो हमें 1 पिंच के करीब जो है वो चाहिए होगी। रेड मिर्चें जो है वो आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी और आपने इसका जो है वो इसके स्पाइसेस को जो है वो ग्रीन चिली के साथ या ब्लैक के साथ ही जो है वो उसका फ्लेवर मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो 900 ग्राम जो है वो चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो के थोड़ा सा मैंने सिरका इसके अंदर शामिल करके इसको मैंने जो है वो धो लिया हुआ है। आपने जो है वो मिल्क पैक की एक क्रीम लेनी है, आप किसी भी कंपनी की जो है वो फ्रेश लेनी है आपने। उसको जो है वो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से पड़ी हुई है आप उसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप मिल्क पैक यूज़ करेंगे तो इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ जो है वो दही लेनी है। दही के अंदर जो है वो थोड़ा सा धनिया मैंने शामिल करके इसका जो है वो एक मिक्स करके इसको जो है वो पेस्ट बना लिया हुआ है। इससे फ्लेवर इसका अच्छा आएगा और इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। और फिर जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसकी कटिंग करके जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सी के अंदर मिक्स कर लेना है आपने। फिर जो है वो हमने खूबसूरत बाउल के अंदर जो है वो अपने चिकन को जो है वो शामिल करना है। चिकन आप बोनलेस ले लें, हड्डी वाला ले लें, इसमें इसका कोई इशू जो है वो नहीं होता, लेकिन हड्डी वाले से इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। बोनलेस में भी आता है लेकिन हड्डी वाला गोश्त शामिल कर लेंगे वाइट कढ़ाई में तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब और इसी तरह जो है वो ग्रीन चिली जो है वो इसको ब्लेंडर करके इसके अंदर डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर पीस के जो है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। और इसी तरह जो आपने दही के अंदर जो है वो धनिया शामिल करके उसके उसका एक रायता टाइप चटनी बनाई थी वो इसके अंदर शामिल कर लेना है। धनिया की चटनी बना के रायते के अंदर शामिल करनी है। और ये जो है वो स्पाइसेस मैंने आपको पहले दिखाए हैं, आप चाहे इसका शॉर्ट स्क्रीन भी जो है वो ले सकते हैं। फिर आपने सारे स्पाइसेस को जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसकी मैरिनेशन जो है वो मैंने 4 से 5 घंटे के लिए की है। आप चाहें तो सारी रात भी इसको कर सकते हैं और सुबह आप जब चाहें जो है वो इसको बना सकते हैं। और ये उतना ही उसका टेस्ट जो है वो डिवेल्प होगा जितनी ज़्यादा अच्छी जितनी देर के लिए इसकी मैरिनेशन जो है वो होगी। और आपने ब्लैक मिर्चों को जो है वो इसके अंदर शामिल करके सारे स्पाइसेस को शामिल करके आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। और अगर ये पानी जो है वो इसे छोड़ भी देगा, दही है या हमने बाकी इसका चिकन का अपना जो भी मतलब स्पाइसेस जो मसाले हैं वो पानी को एट द एंड छोड़ेंगे तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, वो पक जाएगा। उसके बाद जो है आपने अपने इसके फ्रेश लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर पूरा एक फ्रेश लेमन जो है वो इसके अंदर आपने निचोड़ देना है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसको आपने अपने खूबसूरत से बाउल को जो है वो आपने ढक के जो है वो इसको 4-5 घंटों के लिए जो है वो रख देना है। फिर आपने जो है वो पैन के अंदर ऑयल जो है वो शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच ऑयल जो है वो मैंने इसके अंदर पकाने के चम्मच जो है वो सॉरी शामिल किए हैं। और फिर इसके अंदर जो है वो आपने लार्ज साइज़ का खूबसूरत तरीके से उसकी कटिंग की हुई बारीक प्याज़ों की जो है वो इसके अंदर शामिल करके आपने इसकी भुनाई करनी है। बुनाई पे आपने किसी तरह को कोई भी कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना। और आपने मेरी रेसिपी को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है। तो ये मैं आसानी के साथ ही जो है वो आपको बताती होती हूँ कि इसमें आपको जो है वो कोई मुश्किल ना हो। कोई ऐसे स्पाइसेस शामिल नहीं करती, घर में ही पड़े हुए मसाले जो है वो इस्तेमाल करवाती हूँ। और बिल्कुल सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो जो यूज़ होती हैं वही जो है वो इसके अंदर डाल के जो है वो मज़ेदार किस्म की हम जो है वो वाइट कढ़ाई जो है वो आज बनाएंगे। प्याज़ों को आपने जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट कर लेना है। सॉफ़्ट का मतलब कि अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ़्ट हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। और हमने इसको ज़्यादा ब्राउन जो है वो नहीं करना। और आपने इसको साथ साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स करते रहना है। और जब ये अच्छे तरीके से लाइट हो जाएंगे, ब्राउन तो हमने नहीं करने, बस ये अच्छे तरीके से इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब आपको लगे कि यहाँ पे इस लेवल पे जो है वो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा
और ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से जो है वो हो जाएंगे। फिर इसके अंदर जो है वो हमने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जो है वो इसके अंदर शामिल करने हैं। आप चाहें इसको ब्लेंडर में डाल के भी जो है वो इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप शामिल कर दें। आप इसको भून लें, इसी में ऑयल में शामिल करके आप इसे भून लें। इसका एक जो है वो जल्दी टमाटर जो है वो गल जाएगा और छिलका जो है वो इसका सेपरेट हो जाएगा। वो बाकी का जो टमाटर का जो प्यूरी होगी उसका, तो वो अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और कोई भी चीज़ है हम ऑयल के अंदर उसको फ्राई करते हैं, उससे उसका टेस्ट जो है वो डिवेल्प होता है और वो अच्छे तरीके से आपका जो खाना जो है ना, इस पे जो फ्राई करते हैं, जितना आप फ्राई करेंगे, जितना आप अपनी सब्ज़ी को, अपने मसाले को उसकी भुनाई करेंगे, उतना ही आपका खाना जो है वो लजीज और मज़ेदार बनेगा। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखें जो है वो टमाटर तकरीबन जो है वो गलने के करीब हैं और अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसको गला लेना है। टमाटर जब अच्छे तरीके से गल जाएंगे, अच्छे तरीके से ये मिक्स जो है वो हो जाएंगे, और आप चाहें तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो मैरिनेशन जो की है हमने चिकन की, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, वो सारा आपने चिकन जो है वो इसके अंदर अपने खूबसूरत से बाउल के अंदर जो है वो आपने इसको बाउल से आपने इसके अंदर जो है वो अपने पैन के अंदर शामिल कर देना है। और अच्छे तरीके से अब हमने इसको जो है वो भूनना है। आप चाहें वो जो मसाला जो फ्राई किया था, जिसको प्याज और टमाटर जो हैं वो हमने फ्राई किए थे, फ्राई करने के बाद जो है वो आप उसको मिक्सी में डाल के जो है या ब्लेंडर में डाल के आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने ऑयल के अंदर जो है वो इसकी भुनाई करनी है और भुनाई पे आपने किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना है। कि देखिए अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो गया है। हमने इसको फ्राई करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। और फ्राई के दौरान भी कुछ जो है वो पक पक जाता है, मैरिनेशन की थी उससे भी वो जो है वो गल जाता है कुछ। फिर इसके अंदर जो है वो हमने हाफ़ ग्लास पानी का जो है वो इसके अंदर मैंने शामिल किया है। बिल्कुल लो आंच पे जो है वो इसको पकाना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें तकरीबन सारा जो है वो पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। 20% पानी जो है वो रहता है। अब हम इसके अंदर जो है वो नेशनल वालों की जो है वो नेस्ले वालों की जो है मिल्क पैक क्रीम जो है वो इसके अंदर सारी की सारा एक पैक जो है वो हाफ़ लीटर का इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। और थोड़ा सा पानी जो है वो इसलिए रखा है क्योंकि एक तो ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, दूसरा ये थोड़ी सी अगर आपने ग्रेवी भी बनानी है तो ग्रेवी जो है वो साथ रहेगी। और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है वो इसको ये मिक्स हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार जो है वो बनता है। और मज़ीद हमने जो है वो बिल्कुल आपने चिकन यहाँ मेरा अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। और फिर इसी तरह आपने खूबसूरत तरीके से सब्ज़ मिर्चों की जो है वो कटिंग कर लेनी है और आपने इसके अंदर जो है वो शामिल कर देना है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं क्रीम डालने के बाद, आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। फिर आपने सब्ज़ मिर्चों को इसके अंदर डाल देना है। एक तो ये है इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़ेदार आएगा। 5 मिनट के लिए बस आपने इसको पकाना है। तो उसके बाद जो है वो आपने इसको जो है वो सुभान अल्लाह से माशाल्लाह आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसकी गार्निशिंग करनी है। खाना पकने के बाद जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो होनी चाहिए। और जितना आप इसके अंदर ब्लैक आपने इसके फ्लेवर को जो है वो ब्लैक मिर्चों से और ग्रीन मिर्चों से जो है वो मेंटेन करना है। अगर कम है आप ज़्यादा डाल लें। और ग्रीन मिर्ची एंड में आपने डाल के जो है वो उसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना भी है। उसकी जो गार्निशिंग करनी है वो मैंने सब्ज़ मिर्चों को उसकी कटिंग करके उसके सारे बीज जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। निकालने के बाद आपने जो है वो हर मतलब सर्व करने खाते हुए आपने जो है वो इसके ऊपर आपने इसकी गार्निशिंग कर देनी है। बीज इसके अंदर से निकाल देनी है और बारीक बारीक इसको स्लाइस में जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो मेरे वाइट कढ़ाई की रेसिपी जो है वो कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो
सब्सक्राइब नहीं किया और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।